Hello students, I am Sachin. In this video, we will talk about food. Where does it comes from? So, open your chapter number first and we will read and we will explain also. So, हम ये जानेंगे कि फूड यानी खाना कैसे आता है और इसके सोर्स क्या हैं, कहाँ से मिलता है ये खाना. So, what did you eat at home today? Find out where what your friends ate today. Did you eat same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different times, isn't it? It means यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपने आज क्या खाया. आपने आज खाना खाया एंड आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया, आपके फ्रेंड्स ने भी खाना खाया. एंड यस्टरडे यानी कि कल आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया था और आज क्या खाया. तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है. एंड ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ कहाँ से मिलती हैं. फूड की कई सारी वेराइटी हैं. हम रोज़ कुछ ना कुछ बदल के खाना रोज़ ना कुछ डाइट में बदलते हैं. ये सारा खाना कहाँ से आता है, ये सब हम आज इस लेसन में जानने की कोशिश करेंगे. इस यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, उसके थ्रू फूड वैरायटी को समझाया गया है. आस्क योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल अबाउट आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. सी if you can also get this information from friends staying in different states in India. List all the items in your notebook and table 1.1 for us. दैट मीन्स यहाँ पर एक टेबल दी हुई है. इस टेबल में आपको ये बताना है कि आपने एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक दिन में कौन कौन सी फूड की वैरायटीज़, कौन कौन से फूड आइटम्स खाए. अब यहाँ पर ये देखिए, एक यहाँ पर केले के पत्ते पर चावल की इडली बनी हुई है. एंड इडली और ये डोसा, इडली और फूड आइटम्स के बारे में बताया गया है. यहाँ पर कुछ फिशेस हैं, फिश करी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वैराइटीज़ के बारे में बताया गया है. तो बेसिकली हम डे टू डे जो भी हम डाइट लेते हैं तो उसमें हमारी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड होते हैं. आगे हम देखेंगे, देयर सीम्स टू सो मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट. सो बेसिकली हम लोग बहुत सारी वैराइटीज़ फूड की यूज़ करते हैं. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, यानी कि ये फूड आइटम्स काहे किस चीज़ के बने होते हैं. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. आप लोग राइस के बारे में जानते हैं, चावल कैसे बनता है. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम बेसिकली वाटर में बॉयल करते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश बॉइल्ड राइस. यानी कि अगर मुझे बॉइल्ड राइस खाने हैं, पके हुए चावल खाने हैं, तो मुझे केवल 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. पहला वाटर एंड सेकेंड थिंग इज़ राइस. ओके. नाउ on other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetable, salt, spices, oil and so on. So यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर मुझे कोई भी करी वाली सब्जी खानी है, करी वाली वेजिटेबल खानी है जिसमें करी हो, रसा हो, सो वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ हमें ज़रूरत पड़ेंगी आइटम्स की, जैसे वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. सो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 में. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. आपने टेबल 1.1 में अभी फिल किया था कि आपके और आपके फ्रेंड ने क्या क्या आइटम लिए. इसी तरीके से अब आगे टेबल 1.1 की सहायता से ही आगे हम बढ़ेंगे. यहाँ पर देखेंगे, लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड ऐड सम मोर आइटम्स. ओके. तो यहाँ पर देखिए आइटम्स ऐड हुए हैं. रोटी, जिसको चपाती भी बोलते हैं, ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करता है, आटा एंड वाटर. ओके. नाउ दाल, एंड दाल कैसे बनती है, तो दाल में हम पल्सेस यानी कि कच्ची दाल यूज़ करते हैं, दाने यूज़ करते हैं कच्चे दाल के. एंड वाटर डालते हैं, सॉल्ट एंड ऑयल एंड घी एंड स्पाइसेस. सम काइंड ऑफ स्पाइसेस भी डाले जाते हैं दाल में. ओके. सो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर मुझे फूड वैराइटीज़ फूड में खाना है तो उसमें कई सारी वैराइटीज़ होती हैं फूड की, एंड ये कई सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके फूड बनता है. आगे हम देखेंगे, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. डिस्कस इन क्लास.
अच्छा, आप लोग जो है क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं फूड में। ओके, सो आप लोगों की जब क्लास होगी तो उसमें आप लोग आपस में डिस्कस करिएगा कि आप लोग कौन कौन से फूड लेते हैं एंड उस फूड में फूड आइटम को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्पाइसेस, सॉल्ट, सम देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, लाइक कार्डमम, like black pepper. Okay, now next heading is food material and sources. So what are the food material and food sources? क्या हैं, कहाँ से ये फूड मिलता है हम लोगों को? So it may be easy for us to guess source of some of the ingredients that we listed in the table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. यहाँ पे ये बताया गया है कि कई सारी वेजिटेबल्स जो कि प्लांट से मिलती हैं। ओके, अब वो प्लांट्स कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड और वीट? दैट मीन्स कि राइस यानी चावल के और वीट यानी कि जिससे आटा बनाया जाता है उसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, सो यू मे हैव सीन पैडी। पैडी पैडी बेसिकली धान को बोलते हैं, हिंदी में धान बोलते हैं पैडी, जिस धान से चावल निकाला जाता है। एंड वीट fields with row of plants, rows and row of plants. Okay, so wheat के खेत में आपने देखा होगा, गेहूं के खेतों में देखा होगा कि गेहूं के प्लांट्स जो होते हैं वो लाइन में रो में लगे होते हैं एंड वहां से वीट एंड पैडी दोनों ग्रो कराया जाता है, यानी कि फील्ड में ग्रो कराया जाता है। ओके, नाउ विच गिव अस दीज ग्रेन्स। अच्छा, इन ग्रेन्स को सीरियल्स भी बोलते हैं। सीरियल्स आर कॉल्ड ग्रेन्स। ओके, मतलब अनाज। ओके, जो भी जितने भी फूड आइटम्स अनाज वाले होते हैं उनको ग्रेन्स भी बोलेंगे एंड सीरियल्स भी बोलेंगे। नाउ एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट which are from which are come from animals. Okay, so there are some food items which comes from plants and there are some food items that comes from animal. So basically हम लोगों ने ये समझ पाया कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं और कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। अब आगे एक्टिविटी 3 दी गई है, इसमें देखते हैं कि क्या है। Let us take the food items listed earlier and try to find where they come from. अब इसमें और भी आइटम्स को जोड़ा जाएगा, जैसे द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अभी तक हमने क्या, बेसिकली हमने रॉ मटेरियल्स के बारे में जाना। अब हम इन फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में, यानी कि कच्चे खाने से पका खाना बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है वो सभी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। लाइक सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन 1.3 टेबल 1.3। अब टेबल 1.3 यहाँ पर दी हुई है। लाइक यहाँ पर हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। ओके, सो इडली। सो इडली एक बेसिक फूड है, फूड आइटम है इडली, एंड इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, एंड these ingredients are find by the source of plant. Okay, so basically ये सभी जो इडली के इंग्रेडिएंट्स हैं ये सभी इंग्रेडिएंट्स प्लांट से हमें मिले। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज चिकन करी। सो चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी एंड वाटर। सो ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके एग्जांपल्स क्या हैं? सो चिकन क्या होता है? एक एनिमल होता है। सो चिकन इज एन एनिमल। एंड स्पाइसेस जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑयल एंड घी, ऑयल देखिए ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल अगर बात करेंगे तो प्लांट से मिलेगा, एंड घी की अगर बात करेंगे तो मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, दैट मीन्स घी हमें एनिमल से मिलेगा। एंड वाटर। ओके, तो दीज आर सोर्सेज विच आर फूड आइटम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज खीर। सो खीर बनाने के लिए हमें कौन कौन से फूड आइटम्स की, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है? सो बेसिकली खीर बनाने के लिए हमें मिल्क की, राइस की, शुगर। ओके, मिल्क, राइस एंड शुगर इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से। राइस हमें प्लांट से मिलता है। ओके, एंड शुगर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। सो वी कैन से शुगर
शुगर का सोर्स क्या है? शुगर केन, ओके, प्लांट. नाउ मूविंग टू फर्दर, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? दैट मीन्स कि हमने 3 एक्टिविटी अभी तक पढ़ी. हमने अभी तक क्या हमने समझ पाया? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, ingredients like grains and cereals and vegetables and fruits. Animal provide us with milk, meat, products and eggs. Okay, so animal से हमें क्या क्या मिला? एनिमल से हमें मिल्क मिला, मीट मिला एंड एग्स मिले. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सम काइंड ऑफ फूड. नाउ आगे बढ़ेंगे. काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर द सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क. सो ये जो बॉइन एनिमल्स हैं, ये सभी एनिमल्स हमें मिल्क दे रहे हैं, मिल्क इनसे मिलता है. नाउ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं फूड के, जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है और बटर है, तो ये सभी कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं. एंड ये सभी जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किए जाते हैं. दैट मीन्स कि सभी जगह पे, एवरीवेयर. ओके, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? क्या आप कुछ अदर एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. ओके, नाउ प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. सो अब हम आगे देखेंगे प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं एंड एनिमल्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एज अ फूड यूज किए जाते हैं. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? दैट मीन्स कि प्लांट का जो भी पार्ट हम एज अ फूड यूज करते हैं वो एक प्लांट का एक पार्ट ही होता है. आगे देखते हैं. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स दैट मीन्स जिनकी पत्तियां हम एज अ फूड यूज करते हैं. ठीक है, जैसे स्पिनच, जैसे कोरिएंडर. स्पिनच मीन्स पालक एंड कोरिएंडर मीन्स धनिया. ऐसे ही बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनकी हम लीफ को यूज करते हैं एज अ फूड. आगे देखते हैं. वी ईट fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. ओके, हम कभी कभी फूड में क्या रूट्स को यूज़ करते हैं, जड़ों को, एंड समटाइम्स हम स्टेम्स यानी तनों को, तने हम लोग खाते हैं, एंड इवन फ्लावर्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स भी एज अ फूड यूज़ करते हैं. आगे यहाँ पे बताया गया है. हैव यू एवर हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? आपने ये कभी देखा है कि आपने आपने कभी खाया है कि पंपकिन का जो पंपकिन दैट मीन्स कद्दू, कद्दू के फूल को राइस के पेस्ट में, यानी कि चावल का पेस्ट बना करके उसमें डिप किया गया एंड फ्राई करके उसकी पकौड़ियाँ बना के खाई गई. तो आपने कभी ऐसा किया है क्या? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. आगे हम देखते हैं. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल. ईटेबल मीन्स ईटेबल, जिनको हम ईट कर सकते हैं, जिनको हम खा सकते हैं. एडिबल मीन्स जिनको हम खा सकते हैं. ओके, सो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. तो हमने अक्सर घर में देखा है कि सरसों के जो बीज होते हैं वो उनसे तेल निकाला जाता है, जिसको हम सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं. एंड जब ये प्लांट्स जुवेनाइल स्टेज में होते हैं, दैट मीन्स कि जब ये प्लांट्स पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाते हैं, तब हम इन प्लांट्स की लीव्स को एज अ फूड यूज करते हैं. तो सरसों का साग, आपने सुना होगा कि सरसों का साग खाया जाता है. सरसों के साग में सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है. दैट मीन्स कि सरसों का साग, जिस किसी भी कैंडिडेट में आयरन की कमी होती है तो उसको सरसों का साग सरसों के सीजन में खिलाना चाहिए, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी. आगे देखते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? मतलब कि बनाना के यानी कि केले के डिफरेंट पार्ट ऑफ, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो एज अ फूड यूज होते हैं. जैसे थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड. अब आप लोगों को ये सोच के बताना है, नीचे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में आप लोगों को ये बताना है कि किसी भी प्लांट के कई सारे पार्ट्स हम यूज करते हैं, तो वो उन सभी
में क्या करना है, आपको फूड आइटम्स बताने हैं एंड उनके सोर्सेज क्या हैं एंड उनके प्लांट पार्ट जो हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जिन प्लांट पार्ट से हमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उनके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया हुआ है ब्रिंजल करी, यानी कि बैगन की करी। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज क्या हैं, ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस एंड ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। दैट मीन्स यहाँ पे ऑयल आप किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, मस्टर्ड यानी कि सरसों, सोयाबीन यानी सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स। सो बेसिकली इन सभी इंग्रेडिएंट्स के सोर्स क्या हैं, प्लांट्स यानी कि फ्रूट्स हैं। यहाँ पे ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है, चिली क्या है, फ्रूट है, एंड यहाँ पर जो ऑयल हमें मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, ये इसका सोर्स है सीड। सो यहाँ पर ये हमने ये जाना। ओके, अब आगे हम एक्टिविटी 4 ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।